दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि हाल ही में कुछ साल पहले जब वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका की बर्फ का अध्ययन किया जा रहा था, तब उसी दौरान उन्हें गलती से वहां बर्फ के नीचे एक रहस्यमयी मानव सभ्यता के सबूत मिले थे, जिसने साबित कर दिया कि अंटार्कटिका में भी एक समय पर मानव सभ्यता निवास किया करती थी। हालांकि ये इत्तेफाक से खोजी गई इकलौती मानव सभ्यता नहीं थी, क्योंकि इसके अलावा भी इस दुनिया में बहुत सी मानव सभ्यताओं के सबूत खोजे गए हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ प्राचीन मानव सभ्यताओं के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10, द किलाउडी सिविलाइजेशन। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा दक्षिण भारत में पुराना जंग लगा लोहे का खंजर खोजा गया। ये खंजर तमिलनाडु के पास पाई जाने वाली किलाउडी सिविलाइजेशन का सुराग है, जो काफी समय पहले लुप्त हो गई थी। खंजर की लंबाई 16 इंच की है, जो कि एक कलश से बरामद किया गया है। कलश के साथ साथ कई कंकाल भी वहां दफने हुए थे। हालांकि खंजर 2 हिस्सों में टूट गया था, लेकिन लकड़ी का हैंडल अभी भी बरकरार था, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि 600 वर्ष पहले इस तरह के खंजर योद्धाओं द्वारा प्रयोग किए जाते थे। इसके अलावा 25 और कलश खोजे गए थे, जिसमें से कुछ कलश में हथियार थे और कुछ कलश में से हड्डियां बरामद की गई थी। माना जाता है कि ये वस्तुएं किलाउडी सभ्यता द्वारा छोड़ी गई थी, जो कि काफी समय तक कब्रिस्तान का हिस्सा थी। माना जाता है कि ये लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के वंशज थे, और जब इनका पतन हुआ तो कुछ लोग नए सिरे से शुरुआत करने के लिए दक्षिण की ओर चले गए होंगे। नंबर 9, एक्रोटेरी द रियल एटलांटिस। सेंटोरिनी के ग्रीक आइलैंड पर मौजूद एक्रोटेरी का 3600 साल पुराना प्राचीन शहर, जो कि एटलांटिस के वास्तविक जीवन को दर्शाता है। पर क्या आपको पता है कि ये शहर पहले काफी लोगों से भरा रहता था, लेकिन 1650 बीसी में हुए एक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पूरा शहर तहस नहस हो गया और वहां से जीवन पूरी तरह से हट गया। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यहाँ मिनोअन सिविलाइजेशन हुआ करता था, पर ज्वालामुखी से निकलने वाली राख इतनी मोटी थी कि इसने 2 साल तक ग्रह की परिक्रमा लगाई और पूरे धरती के तापमान पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर मौजूद सभ्यता पर इस विस्फोट का क्या परिणाम हुआ होगा। हालांकि वहां पर मौजूद राख में विभिन्न प्रकार के आर्टिफैक्ट्स और एक समृद्ध राज्य के कुछ अवशेष पाए गए, जिससे पता चलता है कि वहां पर रहने वाले लोग बहुत ताकतवर और अमीर हुआ करते थे। नंबर 8, द नेराजिक सिविलाइजेशन। अगर हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में कुछ भी पता चलता है तो ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार ही है, क्योंकि कोई भी सुराग नहीं छूटे थे इस सभ्यता के बाद, और जो भी सबूत मिले हैं वो भी गलती से। हालांकि हम नहीं जानते कि उस समय के लोग खुद को क्या बुलाया करते थे, वो कैसे रहते थे और वो विश्वास किस पर करते थे। लेकिन प्राचीन समय के दूसरे सिविलाइजेशन के लोगों द्वारा लिखी गई टेस्टिमोनी से हम सिर्फ इतना ही जान पाए हैं कि नेराजिक सिविलाइजेशन असल में कोई सभ्यता थी। कई लोगों द्वारा माना जाता है कि आज जो सार्डिनिया है उसमें नेराजिक सिविलाइजेशन समृद्ध हुई थी। रोमन द्वारा एक लिखित गवाही से पता चलता है कि नेराजिक सिविलाइजेशन कई सैकड़ों साल पहले ही नष्ट हो गया था। जब रोमन का साम्राज्य वहां तक पहुंचा, तब तक वहां नेराजिक सिविलाइजेशन जैसी कोई भी सभ्यता नहीं थी। पर यह किसी को नहीं पता कि यह सभ्यता किसी आइलैंड पर थी या कोई अन्य जमीन पर, जिस कारण ये आज भी बहुत से लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 7, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। सन 2001 में ईरान में आई बाढ़ के कारण कब्रिस्तान के प्राचीन समय के खंडरों से पर्दा हट गया, जो प्राचीन समय के भूले हुए ब्रॉन्ज युग की संस्कृति द्वारा बनाए गए थे। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के हिसाब से ये संस्कृति मेसोपोटामिया संस्कृति के साथ विकसित हुई। हालांकि इन खंडरों की खोज गलती से हुई थी और 2001 में प्राचीन रहस्यमय वस्तुओं को लोकल एंटिक्विटीज मार्केट्स के द्वारा ऑनलाइन दर्शाया गया था, जिसमें हथियार, मिट्टी के पात्र, पानी पीने के पात्र, गहने और बोर्ड गेम्स भी शामिल थे, जो कि असामान्य चित्रों से सजे हुए थे, और ये आर्कियोलॉजिस्ट की समझ से भी परे था। वहां पर बहुत से मंदिर और महल बने हुए थे, जिनका परिचय देना मुश्किल था, पर आर्कियोलॉजिस्ट के हाथों कुछ नहीं लग पाया। बाद में 2002 में पुलिस द्वारा पता लगाया गया कि स्थानीय लोगों द्वारा खंडहर में मौजूद कीमती मूर्तियों को पहले ही चुरा लिया गया था और उन्हें तेहरान के बाहर दुनिया भर के अमीर लोगों को बेचा गया। यही वजह है कि 2001 में आर्कियोलॉजिस्ट को प्राचीन समय के ज्यादा सबूत हाथ नहीं लगे और न ही उनको ये पता लग पाया कि किसके द्वारा ये कब्रिस्तान बनाए गए थे। पर यह तो कहा जा सकता है कि यहाँ पहले कोई संस्कृति हुआ करती थी। नंबर 6, सिविलाइजेशंस इन स्पेस। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि हमारे रिसर्चर्स अंतरिक्ष में जीवन की खोज कर रहे हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने अपनी आकाश गंगा में प्राचीन सभ्यता की खोज कर ली है। एस्ट्रोनॉमी और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का उपयोग करके
कैलटेक के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा हमारी आकाशगंगा में जीवन का संभव मॉडल बनाने की कोशिश की गई है और उन्हें समझ आया कि अन्य ग्रहों पर जो भी सभ्यताएं मौजूद थी वो पहले ही नष्ट हो चुकी हैं। अध्ययन के लेखकों ने कुछ प्रमुख कारकों जैसे कि हमारे अपने सूर्य और हमारी पृथ्वी जैसी ग्रहों के साथ साथ सुपरनोवा जैसी घातक गांगेय घटनाओं को देखा। फिर उन्होंने इस संभावना में तथ्य किया कि बुद्धिमान जीवन सही परिस्थितियों में विकसित होगा। एक निश्चित समय के बाद उन्नत सभ्यताओं की दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति को अपने आप में जोड़ लिया। यह हमारी आकाशगंगा के गांगेय केंद्र से लगभग 13,000 प्रकाश वर्ष के आसपास सभ्यताओं के उभरने की संभावना को दर्शाता है। हमारे ग्रह की तुलना करने के लिए केंद्र से 25,000 प्रकाश वर्ष हैं। इसे सरल शब्दों में कहें तो वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि अन्य सभ्यताएं शायद हमारी आकाशगंगा में मौजूद थी, लेकिन वो पहले ही गायब हो गए और वो कहते हैं कि अन्य सभ्यताएं अभी भी मौजूद हो सकती हैं। नंबर 5, उरार्टू कासल। पूर्वी टर्की में एक अभियान के दौरान वैज्ञानिकों द्वारा गलती से एक प्राचीन महल के कुछ अवशेष खोजे गए जो कि लगभग 8200 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ पर स्थित थे। और क्या आपको पता है कि इस खोज के बाद आर्कियोलॉजिस्ट भी दंग रह गए जब उन्होंने प्राचीन दीवारों को देखा कि वहां पर चीनी मिट्टी के बने पात्र के कुछ टुकड़े भी मौजूद थे, जहां से महल थोड़ी दूरी पर स्थित था, जिसमें नींव के अलावा कुछ और मौजूद नहीं था। माना जाता है कि यह महल 2800 साल पुराना है और यहाँ पर उरार्टू सिविलाइजेशन का कब्जा हुआ करता था। यह सभ्यता उरार्टू के साम्राज्य और वैन के साम्राज्य के नाम से जानी जाती थी। माना जाता है कि इनका जीवन काल भी काफी छोटा था। यह सभ्यता 860 बीसी में आई थी और लगभग 590 बीसी में लुप्त हो गई थी। खैर, आज तक कोई नहीं जानता कि यह सभ्यता कैसे लुप्त हुई थी। नंबर 4, द लैंड ऑफ पंट। पंट की यह जमीन आर्कियोलॉजिस्ट के लिए लगभग 150 साल से रहस्यमय बनी हुई है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी तो नहीं है, पर यह एटलांटिस के समान काफी रहस्यों से भरी हुई है। हाल ही में कुछ सालों पहले आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ममीफाइड बबून्स को तराशा गया और उनके द्वारा नक्शे पर खोजा गया। तब उन्होंने पाया कि असल में ये ममीफाइड बबून्स इजिप्ट में पाए जाते हैं, लेकिन इनका डीएनए वास्तव में विदेशी भूमि से आया था जो कि पंट के नाम से जानी जाती है। हालांकि इतिहासकार इस भूमि के बारे में जानते थे क्योंकि इसका उल्लेख प्राचीन मिस्र में लिखा गया था और उन्होंने इसे महान धन और शक्ति के एक आकर्षक स्थान बताया था। और बबून्स की बात करें तो ये प्राचीन मिस्र में पूजे जाते थे और कभी कभी उनका बलिदान करके उन्हें ममी में बदल दिया जाता था। हालांकि इन प्राचीन लेखों में मिले विवरण के अलावा अभी तक ऐसी कोई सभ्यता के सबूत नहीं पाए गए हैं। नंबर 3, एंटायरली न्यू स्पीशीज। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम दक्षिण अफ्रीका की एक गुफा में खोज कर रही थी। उसी दौरान उन्हें गलती से वहां कुछ ऐसा मिला जिसके होने के बारे में पहले सोचा नहीं गया था। उन्होंने देखा कि वहां एक पूरा सिविलाइजेशन हुआ करता था और इंसान की कोई अलग और विचित्र स्पीशी वहां पाई जाती थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसानों का इवोल्यूशन पूर्वी अफ्रीका से हुआ था लगभग 200 से 300 हजार साल पहले। क्या आपको पता है कि इससे भी पहले लगभग इंसान जैसे दिखने वाली प्रजाति पाई जाती थी जिन्हें होमिनिन्स के नाम से जाना जाता था। वास्तव में तो ये प्रजाति मॉडर्न इंसानों की प्रजाति के साथ ही में पाई जाती है। एक बहुत बड़ी पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर ली बर्गर ने गलती से कंकाल की हड्डियों के कुछ टुकड़े को देखने के बाद इस राइजिंग स्टार गुफा की खोज शुरू कर दी और उन्होंने इन टुकड़ों को होमो नैलिडी का नाम दिया, जो कि इंसान के कोई पूर्वज जैसा प्रतीत हो रहा था। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये प्रजाति बहुत हद तक इंसानों जैसी दिखती है, पर इनका कद काफी छोटा है। छोटा सर और चेहरा इंसानों से काफी अलग था। एक विचित्र और मजेदार बात तो ये है कि ये 300,000 साल पहले पाए जाते थे, मतलब होमो सेपियंस के साथ साथ ही। नंबर 2, एंशिएंट कोलंबियन ट्राइब्स। इंग्लैंड और कोलंबिया से आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने अमेज़न रेन फॉरेस्ट की गहराई में जाकर कुछ ऐसी खोज कर डाली जिसे देखकर वो खुद चौंक गए। उन्होंने देखा कि वहां पर हजारों विचित्र सी तस्वीरें मौजूद हैं जो लगभग 8 मील की चट्टान पर बने हुए थे। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये चित्र हिमयुग के समय के हैं और वो एक ऐसी सभ्यता को दर्शाते हैं जो हजारों वर्ष पहले लुप्त हो गई थी। मार्क रॉबिन्सन, जो कि एक रिसर्चर हैं, उनका कहना था कि जंगल में मौजूद कलाकृतियों की अफवाहें थी, लेकिन सामाजिक अशांति ने इस क्षेत्र को सीमा से बाहर कर दिया था। लेकिन फिर टीम ने एकजुट होकर जंगल में जाने का फैसला किया और खुशी की बात यह है कि उनको निराश नहीं होना पड़ा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से ये चित्र लगभग 12,500 साल पहले कोलंबिया के अमेज़न जंगल में आने वाले मनुष्य की सबसे पहली संस्कृति द्वारा बनाई गई थी। इन चित्रों के अलावा उन मनुष्यों के बारे में भी कोई और सबूत नहीं पाए गए और न ही कोई जान पाया कि इन्हें क्या कहकर पुकारते थे। नंबर 1, सिविलाइजेशन अंडर द आइस।
एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे एक बहुत ही विचित्र और अविश्वसनीय खोज रिसर्चर्स द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बर्फ के नीचे एक ऐसे शहर की खोज की गई जो कि बहुत समय पहले लुप्त हो चुका था। वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में एंटार्क्टिका महाद्वीप की बर्फ में केवल वैज्ञानिक ही रहा करते हैं, लेकिन एक सिद्धांत के दावे के अनुसार प्राचीन लोग न केवल एक बार एंटार्क्टिका में रहा करते थे, बल्कि वहां पर एक पूरी सभ्यता मौजूद थी। इसी बात को साबित करते हुए एक संकेत सामने आया, जिसमें इंटरनेट खोजी लोगों ने गलती से टुंड्रा से चिपके हुए एक पिरामिड की खोज की थी, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक बहुत बड़ा सबूत जो साबित करता है कि यहाँ पर लोगों का निवास हुआ करता था। ये पिरामिड्स काफी बड़े आकार के हैं, जो कि अब बर्फ के नीचे छुपे हुए हैं। कुछ सिद्धांतों के हिसाब से जैसे जैसे अंटार्कटिका की बर्फ जमती जा रही है, वैसे वैसे लोगों ने भूमिगत शहरों का निर्माण करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।